हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप एंड तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद होने चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली क्वेश्चंस देखने के लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी। यानी दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक था, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों से भी भू राजस्व के रूप में कर लेना स्टार्ट किया, वेतन लेना शुरू कर दिया था। तो वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ऐसा दिल्ली का शासक था, सुल्तान था, जिसने अपने सैनिकों से भी कर लेना शुरू किया। तारिख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो तारिख ए फिरोज शाही की रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। इस नाम को याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी, ये आपको याद होना चाहिए। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस से किस मुगल शासक के संबंध में उन्होंने विस्तृत रचना की थी? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने जहांगीर के संबंध में अपनी बुक में बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है कि जहांगीर कौन से शासक थे। ठीक है, तो याद रखिए किस वंश के थे? तो मुगल वंश के। मुगल वंश के शासक जहांगीर थे, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, मतलब कहाँ तक फैली हुई है, इसमें ये आपको बताना है। तो याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बड़ी सभ्यता है, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ तक फैली हुई है। तो याद रखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने यहाँ पर नाम देखे, इन जगहों पर यहाँ इसके साक्ष्य मिले। तो जहाँ पर भी इसके साक्ष्य मिले, इसका मतलब यही है कि यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त होकर रहते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज में 4 वर्गों में विभक्त थे। कौन कौन से? एक लोग वे जो विद्वान होते थे, दूसरे जो योद्धा होते थे, तीसरे जो वहाँ पर व्यापारी होते थे, और चौथे वर्ग में आते थे जो वहाँ के मजदूर यानी कि श्रमिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम ग्रंथ हदीस किस विषय पर लिखा हुआ है, यानी कि उसका विषय क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है। तो जो हदीस ग्रंथ है, मुस्लिम ग्रंथ, उसमें मोहम्मद साहब के कथनों को, तथ्यों को और उनके जीवन से संबंधित कथाओं को एक जगह संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। तो वहाँ पर मुस्लिम ग्रंथ में जो हदीस नामक मुस्लिम ग्रंथ है, उसमें मोहम्मद साहब के कथन, उनके तथ्य, उनके विचार, उनके जीवन के बारे में जो भी संग्रह मिला, वो कथाएँ उसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या है? इसको आप याद रखिएगा। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथों की भाषा जो प्राकृत भाषा है, और प्राकृत भाषा को ही आग मगधी भाषा बोलते हैं। आग मगधी भाषा, प्राकृत भाषा, और ये भाषा किस धर्म के ग्रंथों की है? जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? बिंबिसार किस वंश के थे? तो याद रखिए, बिंबिसार हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के कौन? बिंबिसार। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा मंत्र किस देवता के लिए लिखे गए हैं? तो याद रखिए, इंद्र की स्तुति के लिए, यानी कि इंद्र देवता के लिए सबसे ज़्यादा मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, उतवी, फिरदौसी तथा अल बेरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो ये थे महमूद गजनबी के दरबार में। कौन? उतवी, फिरदौसी और अल बेरूनी, ये जो महमूद गजनबी थे, उनके दरबार में विद्वान की पद्धति पर थे। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चोल वंश का प्रथम शासक करिकाल को माना जाता है। किसको? करिकाल। तो चोल वंश का प्रथम शासक कौन है? करिकाल है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंह का बाग, यानी कि सिंध का बाग जो कहा जाता है, वही मृतकों का टीला है। और आप जानते हैं अच्छे से कि मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो को कहा गया। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, और इसी को सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा, कहीं पर भी क्वेश्चन फंस सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैकियावेली द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम था द प्रिंस, और उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि जो मैकियावेली के द्वारा रचित पुस्तक थी द प्रिंस, उसकी तुलना भारत के किस ग्रंथ से होती है। तो अर्थशास्त्र जो एक ग्रंथ है भारत का, वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के द प्रिंस बुक की कल्पना की जाती है। और यहाँ पर याद रखिए कि कौटिल्य कौन थे, आचार्य चाणक्य, और चाणक्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र थी, और अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है मैकियावेली के द प्रिंस पुस्तक की। ठीक है। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो याद रखिएगा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल की अवधि मानी जाती है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन करने वाले जो थे वो वल्लभाचार्य थे। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किया था। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया था, तो शक संवत ये कब प्रारंभ किया था, 78 ईसा पूर्व में। और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए सम्राट कनिष्क के। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो महावीर स्वामी ही अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अगर आप तीर्थंकर के बारे में, कंप्लीट जैन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखिएगा, वहाँ पर वीडियो का लिंक है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत का इतिहास, वैदिक काल, सभी कंप्लीट लूसेंट की वीडियो आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है, तो दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम नारद स्मृति जो है उसमें मिलता है, नारद स्मृति। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ क्या है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ याद रखिएगा मनुस्मृति है, और सभी स्मृतियों के बारे में, वेद के बारे में, पुराण के बारे में, अभिलेख के बारे में अगर आपको जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और कंप्लीट लूसेंट सामान्य ज्ञान को आप वहां पर पढ़ सकते हैं विद नोट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था, तो उस यात्री का नाम था वर्नियर। ठीक है। तो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था, वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन भू राजस्व माना जाता है। इस क्वेश्चन को आप भली भांति जान लीजिए। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति, जो अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति थी, उसका किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था, तो अकबर की उदारवादी जो धार्मिक नीति थी, एक सूफी थे जिनका नाम था नक्शबंदी सिलसिला, तो उन्होंने इस नीति का प्रतिरोध करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है, मालविका अग्निमित्रम नाट्य ग्रंथ है, एक नाट्य ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में किसका वर्णन है, ये क्वेश्चन आ जाता है। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में वियोग श्रृंगार का वर्णन है, किसका, वियोग श्रृंगार का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक, एक शेयर और एक आपका प्यारा सा कमेंट हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है, तो जो हर्षवर्धन और वातापी के चालुक्य वंशीय शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया, यानी कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसको एक भाग्यशाली सैनिक तो कहा गया, यानी एक भाग्यशाली सैनिक तो कहा गया बट असफल साम्राज्य निर्माता भी कहा गया, तो वो कहा गया था बाबर को। ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको एक और बता दें कि बाबर के जो सेनापति थे कौन, वीर माकी।
ठीक है, वो मीर बाकी जो उसके सेनापति थे, तो उसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था और उस मस्जिद का नाम रखा था बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद का निर्माण जब हुआ था तो उसके नाम पर, यानी कि बाबर को सम्मान देने के लिए उसका नाम रखा। उसका नाम जब रखा तो बाद में बाबरी मस्जिद को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि स्थान था जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। और अब आज के टाइम पर वहाँ पर राम मंदिर स्थापित हो चुका है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि बाबर जो था वो कौन था, और बाबर का सेनापति मीर बाकी, जिसने जो बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण कराया था 1526 में, सॉरी 1528 में। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? अभी हमने बताया नक्शबंदी सिलसिला द्वारा, नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? ये हमने बताया नाट्य ग्रंथ है। और कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में वर्णन किसका मिलता है? वियोग श्रृंगार का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा कर दी, वो क्या कहलाते थे? तो सीमांत क्षेत्र के जो वह उग्र निवासी थे जिन्होंने एक तो महमूद गजनबी जैसे और मोहम्मद गौरी जैसे शासक के लिए समस्याएं पैदा कर दी थी, तो वो कहलाते थे खोखर। क्या कहलाते थे? खोखर कहलाते थे। बहमनी राज्य में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो बहमनी राज्य में सद-ए-जहां जो होता था वो धार्मिक और न्यायिक मामलों का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? जो बलबन है वो आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? तो रक्त और लोह की नीति के कारण बलबन आम जनता में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया था? तो वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता का जब उपदेश दिया था तो उस टाइम पर उन्होंने अर्जुन को संबोधित किया था, अर्जुन को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? जो मराठा काल में एक वर्ड था चौथ, उसको क्या कहा जाता था, क्या उसका मतलब था? तो दूसरे राज्यों के लिए, दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला जो होता था वो चौथ कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताएं। जब महात्मा बुद्ध थे उस टाइम पर मगध में कौन कौन राजा हुए? तो वे थे बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु ये 2 राजा महात्मा बुद्ध के काल में हुए। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उस टाइम पर नंद वंश का शासक घनानंद था। कौन? घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। तो आप बताइए नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो नासिक उज्जैन में बताई जाती है पश्चिमी शाखा। यानी कि भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, 2 शासनकाल चल रहे थे। जो तक्षशिला और मथुरा में तो उत्तरी शाखा थी, तो नासिक और उज्जैन में कौन सी थी? पश्चिमी शाखा। अब यहाँ पर देखिएगा, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? तो महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना की भक्ति मार्ग की खोज की गई थी। याद रखिएगा, भक्ति मार्ग। बुद्ध के किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? सॉरी, युद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था और लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने लिच्छवों को पराजित किया था। जो अजातशत्रु थे उसने लिच्छवियों को पराजित किया था और लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। कहाँ पर? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। जैन धर्म 2 भागों में बटा था, 2 संप्रदायों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। उनमें क्या अंतर था? तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अन्न शक्ति और नग्नता की आवश्यकता मानी गई है, मगर जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसमें नग्नता को आवश्यक नहीं माना गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? यानी कि बुद्ध का बचपन का नाम जो है वो क्या था? तो याद रखिए सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ।
प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, जो सिंधु घाटी का एक महानगर है। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई? तो कौन सी बौद्ध संगीति अशोक सम्राट के संरक्षण में संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति के बाद हुई चौथी बौद्ध संगीति, जो कि ईस्वी के पहले शताब्दी में हुई। और यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। दो भागों में बट जाने के बाद उनका नाम पड़ा हीनयान और महायान। हीनयान के जो लोग होते थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करते थे? केवल अपना ही भला सोचते थे। और जो महायान के लोग थे वो दूसरों का भला सोचते थे। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। याद रखिए, चंदेल शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या है? तो मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। क्या है? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन, ये है सातवाहन, तो किस सातवाहन शासक ने शक-क्षत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था? तो याद रखिए, वह कौन सातवाहन शासक था जो कि शक-क्षत्रप नहपाण के सिक्कों को फिर से जारी कर दिया? तो गौतमी पुत्र सातकुणी ऐसा शासक था जिसने फिर से उन सिक्कों को पुनः जारी किया। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो सबसे पहले कौन से उपनिषद में इन चारों का वर्णन हुआ? तो याद रखिए, जबाल उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की? तो 1582 में अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कर दी थी। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? यानी उनके बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा पहली बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे के लिए किया गया? तो कौन से मकबरे में किया गया था? बलबन के मकबरे में। तो बलबन के मकबरे में तुर्कों के द्वारा पहली बार वास्तविक चाप का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित होता है? तो ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। क्या नाम है? भारद्वाज ऋषि को ऋग्वेद का छठा मंडल समर्पित है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। लॉर्ड हॉर्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? यानी कि किस टाइम से किस टाइम तक रहा? तो 1844 से 1848 ईस्वी तक लॉर्ड हॉर्डिंग का भारत में शासनकाल रहा और ये केवल 4 साल तक रहा था। प्रश्न है, मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसने बोला था? तो लॉर्ड कर्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह शब्द बोले थे कि मैं निश्चय रूप से कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जो थी उससे ज़्यादा भ्रष्ट, उससे ज़्यादा झूठी, उससे ज़्यादा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? शाहजहां के जितने भी पुत्र थे उन पुत्रों में से सबसे अधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला और वेद और कुरान को एक जैसा पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा सिंह को आप दारा सिकोह उनका नाम था, शाहजहां का जो पुत्र था। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए जो अभिलेख था उसका उल्लेख मिलता है कलिंग युद्ध का, जिसमें 13वें अभिलेख की बात की गई है।
तो अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया अभिलेख जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग के विजय की, यानी कि जो अशोक ने कलिंग को जीता था उसकी चर्चा उसमें मिलती है। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगस्थनीज को किसने भेजा था? राजदूत बनाकर मेगस्थनीज को भेजने वाला था सेल्यूकस निकेटर। और मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में। तो यहाँ पर आपने देखे टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए आप कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।